तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। और मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर, और एक छोटे से वीडियो में आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कल आरपीएससी ने राजस्थान लोक जो सेवा आयोग जो है, उन्होंने सब इंस्पेक्टर 2025 की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, जो 1015 पदों पर होने जा रही है, जिसकी संभावित एग्ज़ाम जो है वो आपकी अप्रैल में लगेगी, उसका जो पाठ्यक्रम जो है कल विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया, अर्थात 27 अक्टूबर को जारी कर दिया गया। तो मैं इस वीडियो सेशन में बात करने जा रहा हूँ हिंदी का जो पाठ्यक्रम जो था 2021 में क्या था, और अब 2025 में क्या है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। और जो पुराने विद्यार्थी थे जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी को लेकर मेरी स्टार दिलाओ सीरीज़ भी पढ़ रहे थे, या फिर कहीं और से बुक वगैरह भी पढ़ रहे थे, कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे थे, यानी जहाँ जहाँ से जिनको जो अपना अपना सोर्स मिल रहा था वहाँ से पढ़ रहे थे, तो क्या उनके जो बने हुए जो नोट्स है, क्या उनमें भी परिवर्तन आएगा क्या। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइएगा इस वीडियो में हम करते हैं डिस्कस। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका राजस्व आरपीएससी पीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर 2025 और नया सिलेबस हो गया जारी। यानी कि इंतज़ार था कि ये जो सिलेबस है वो आपका कब जारी होगा, क्योंकि आपके फॉर्म वगैरह भरवा लिए गए हैं, एग्ज़ाम तिथि वगैरह भी आपकी दे दी गई है। ये कह रहा है सर क्या जुड़ा और क्या हटा। सामान्य हिंदी 200 में से 200 आपको किस प्रकार से लेके आने हैं, अपनी तैयारी को कैसे करनी है, और क्या क्या चीज़ें हम पढ़नी है रेगुलर तरीके से जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं ये जो आपका पाठ्यक्रम जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका 2025 का नया पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा साथियों 2025 राजस्थान पब्लिक सेवा सर्विस कमीशन अजमेर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द सब इंस्पेक्टर यानी प्लाटून कमांडर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। इसका जो सिलेबस है, मैं केवल हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। बाकी जो जीके एंड जीएस का जो पाठ्यक्रम जो 200 नंबरों का होता है वो आप आरपीएससी की मुख्य साइट पर ये भी देख सकते हो और वो भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका हिंदी, और आपको पता है हिंदी की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका जो पेपर 1 जो है इसके रूप में आपका हिंदी जो है वो आपका जाना जाता है, ठीक है। और इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या जो होती है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं 100, यानी 100 प्रश्न आपके बीच में आते हैं। वो भी आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, मतलब ऑप्शनल आते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपकी ये होगी। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 200 आपके मार्क्स आपका यहाँ पे होता है, यानी कि बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी हिंदी। इस चीज़ से आप परिचित हैं, आपको बार बार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जब टारगेट ही 2 स्टार आपका यहाँ पे कंधों पर अगर आपने सोचा है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको रूबरू होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है साथियों, इसमें जब अपने बात करते हैं 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 गलत करते हो तो एक सही वाला जाता है, जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात अगर करी जाए तो आपको मिलता है 120 मिनट, यानी कि 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट मिलती है, यानी एक प्रश्न को एक से थोड़ा सा अधिक समय मिलता है। और 5वां ऑप्शन आता है उसके लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है। क्या आता है आपका जो 5th ऑप्शन जो आपका होता है, सबसे पहले आपके आरपीएससी ने जारी किया था, इसके लिए आपको 10 मिनट जो है वो आपकी अलग से मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर 2 घंटे 10 मिनट यानी 120 मिनट होगी। अगर आपका चतुर चालाक विद्यार्थी होता है तो इन 10 मिनट का भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि जब आरपीएससी या सब इंस्पेक्टर का जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो हिंदी का एक पेज का लगभग एक प्रश्न होता है, कहीं कहीं एक पेज पे 2 प्रश्न आ जाते हैं बस। ये रहता है, क्योंकि चारों जो ऑप्शन होते हैं वो विस्तृत ऑप्शन आपके बीच में होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, सबसे पहला जो बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम 2025 में शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, डिटो है 2021 में जो था वो यही है, ठीक है। शब्द प्रकार की बात अगर करी जाए तो तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आपके बीच में यहाँ पे लगाए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यानी कि जो विकारी शब्द होते हैं वो आपके लगाए गए हैं। अविकारी भी आपके लगाए गए हैं। अविकारी में आपका क्रिया विशेषण है, विशेष तौर पे संबंध सूचक है और विस्मयादि बोधक है, और आपका निपात है। इसमें आपका समुच्चय बोधक का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि जब यहाँ पर आपका अव्यय लिखा है तो भाई साहब एग्जामिनर कहीं आपकी टांग अड़ा देगा और कह देगा कि यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है। प्रश्न पहले भी आए हुए हैं और भविष्य में भी आएंगे। ठीक है। इसके बाद में आपका शब्द ज्ञान जो है उसमें अपने बात करें, पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्म है, और वाक्यांश के लिए आपका एक सार्थक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युग्मों की बात यहाँ पे हो रही है, समानार्थक शब्दों का, समानार्थी शब्दों का विवेक यानी शब्दों के अर्थ वगैरह यहाँ पे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। यह 2021 के बिल्कुल पाठ्यक्रम में थी। उसके बाद में आपकी शब्द शुद्धि आपकी लगाई गई है, और उसके बाद में व्याकरण की कोटियों के अंतर्गत आपके परसर्ग यानी कारक, लिंग है, वचन है, पुरुष यानी कि सर्वनाम जब आप पढ़ोगे तो पुरुष अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आपका काल और वृत्ति और पक्ष, ये 2 नए टॉपिक होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो इनको नहीं पढ़ते हैं, केवल सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे ही इनको पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका वाच्य वाला जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट रूप से आपके 5-7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपका वाक्य रचना लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्हों का प्रयोग, और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन विराम चिन्ह के यहाँ पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जाती है, और परिभाषिक शब्दावली जो आपकी पूछी जाती है। ये हो गया सर आपका सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करूं तो 2021 और 2025 में कुछ भी चेंज नहीं है। क्या बोले कि नो चेंज है, यानी हूबहू आपका सिलेबस दिया गया, नो चेंज है, एक भी रत्ती भर चेंज भी यहाँ पे नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पहले अपनी गति से पढ़ रहे थे उसी गति से आपको लगातार जो है क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। लगातार जो है उसी गति से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। आपके जो भी सोर्स रहे होंगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, जिस टीचर्स को आप फॉलो कर रहे होंगे, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे आप पढ़ते जाइएगा, दूसरे टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं तो उनको पढ़ते जाइएगा। नो डाउट उसमें कि आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि ये है, और मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन, कितने क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखो, अगर मेरे से जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, अगर वो मेरे से वापस जुड़ना चाहता है और रिवीजन करना चाहता है तो मैं बस एक ही ऑप्शन देता हूँ आपको। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक स्टार दिलाओ सीरीज़, इसका नाम ही मैंने स्टार दिलाओ रखा है। ठीक है। ये आज की सीरीज़ नहीं है, ये 2023 को शुरू हुई थी। ये सीरीज़ जो है वो आपकी 2023 मार्च को शुरू हुई थी, ये वाली सीरीज़। और ठीक है, ये सीरीज़ को मैंने 1 मार्च 2023 को शुरू किया था, और लगभग इसको मैंने इसी वैकेंसी के लिहाज से मैंने इसको 1 साल से अधिक समय में इसको पढ़ाया। इसको मैंने 1 साल से अधिक समय के लिए इसको मैंने पढ़ाया। तो इसमें जो आपका जो पूरा का पूरा जो 1 साल तक मैंने इसको पढ़ाया है, स्टार दिलाओ सीरीज़ में आपको पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम जो है, पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो आपको फ्री मिलेगा, फ्री। ठीक है। कोई भी पेड कोर्स नहीं। और मैंने प्रॉमिस, जब ये सीरीज़ शुरू करी थी तो उसमें मैंने यही प्रॉमिस किया था कि जब तक आने वाला एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ है वो फ्री रहेगी, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। अब तक इस पूरी सीरीज़ को लगभग सारे टोटल वीडियो को देखा जाए तो अगर 1 लाख बच्चे लगभग उनको देख चुके हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, और एक वीडियो मैक्सिमम आपका 10-12 हज़ार पे, ठीक है, इतने बच्चे मतलब एक वीडियो को वॉच कर चुके हैं। अब बच्चे कितने देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बच्चे कितना अच्छी तरीके से इस सीरीज को पढ़ पाते हैं। इसमें मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का सिलेबस कवर किया है। इसमें मैंने क्या किया है, सामान्य हिंदी जो है इसका, हिंदी व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम मैंने कवर किया है ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। स्टार दिलाओ सीरीज इसका ज़रूर नाम है,
लेकिन मैंने इस सीरीज़ के दौरान मैंने सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखा है। और जब से मैंने ये सीरीज यहाँ पे अपलोड करी है, उसके बाद में से जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उस एग्ज़ाम में जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा है उसमें से प्रश्न आए हैं। ये कोई मतलब अपने मुँह मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, ये आप आराम से जाके देख सकते हो। इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। उस पूरी इनकी जो पीडीएफ है वो आपकी टॉपिक वाइज मर्ज की हुई आपको टेलीग्राम, और टेलीग्राम का जो नाम है वो आपको अच्छी तरीके से बता दूं, टेलीग्राम का जो नाम है वो आपका है, आपको स्मॉल लेटर में सूरज सर रावत सर आपको सर्च करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको मिलेगा सूरज सर हिंदी ट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों की बहुत सारी डिमांड के बाद में मैंने क्या किया, ये जो आपके स्टार दिलाओ सीरीज़ के जो भी नोट्स है ना, उनको मैंने एक नोट्स का रूप दे दिया पैनल पीडीएफ को। यानी कि ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप सॉरी माँ सरस्वती, तबीयत वैसे ही थोड़ी सी सही नहीं है। देखो, सब इंस्पेक्टर, महिला एएसआई, एलडीसी, स्टेनो, ये सारी की सारी वैकेंसियाँ आपकी आने वाली है। महिला सुपरवाइज़र का जोर शोर से आपका पूरा चल रहा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें सामान्य नोट्स ये जो है वो पूरे एसआई के लिए, ठीक है, ये नोट्स जो है वो आपके एसआई के लिए। और एसआई के लिए कुछ बच्चों ने ऑर्डर किया है, एक ऑर्डर मैंने आपके सामने लगाया, ये आपका पिलानी झुंझुनू, ये एक तहसील का एक बच्चे ने नोट्स है, उन्होंने पढ़ने भी शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा एक तारानगर का बच्चे ने नोट्स मंगाए हैं, एक गंगानगर के बच्चे ने नोट्स मंगाया। मैं 2-3 नोट्स भेज चुका हूँ, बीच में दिवाली की छुट्टियाँ आ गई, फिर मेरे माथे में चोट आ गई, तो अभी उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं है। आज उसके बाद मैं पहला ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको पूरे एसआई लेवल के पूरे नोट्स आपको चाहिए, ये केवल एसआई वालों के लिए। जैसे जैसे आप कैटेगरी चेंज करते जाएंगे, नोट्स जो है वो आपके चेंज होते जाएंगे। चेंज होने का मतलब हमारा ये है कि वो शॉर्ट होते जाएंगे जैसे जैसे अपनी जो जो वैकेंसी आएंगी। अभी ये केवल सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने पब्लिक किए हैं, और जैसे तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए कर दूँगा। कैसे ऑर्डर करने हैं इसका, अगर आपको ये डेमो देखना होता है तो इसका आप आराम से ये जो है वो एक वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को भी मैं आपको यहाँ से चला के दिखाऊं, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ये एक वीडियो है, इसमें ये जो नोट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, पढ़ोगे तो फ़र्क जानोगे। ये नोट्स आप देखना, पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है। ये नोट्स आपके सामने है, मेरे हाथ में भी है नहीं हार्ड कॉपी, नहीं मैं आपको दिखाता थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भेज दिए थे, ठीक है। अब आपको कैसे मंगवानी है ये, अगर आप इच्छुक हैं तो, कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, और कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि ठीक है आप मंगाओ तो ही होगा। बाकी ये पूरी की पूरी जो प्ले लिस्ट है, जो ये नोट्स आपको दिखेंगे, ये नोट्स पूरे के पूरे स्टार दिलाओ सीरीज़ की ही कॉपी है। आप जाके वहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मंगाना चाहो तो आप मंगा सकते हो, पहले से लिख के आपके हाथ में नोट्स हो और वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हिंदी के जो नोट्स है वो आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आप ऑर्डर करोगे। ऑर्डर करने के लिए आपको इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करना है, 7665943120। इसके ऊपर आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप के ऊपर, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपका फुल एड्रेस आपको मैसेज करना है विथ पिन कोड, तहसील, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट पूरा। जैसे कि आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर करके आप कोई चीज़ मंगाते हो, चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अमेजोन से, मीशो से, जहाँ से भी मंगाते हो, उसी प्रकार से आपको ऑर्डर करना है, मतलब पूरी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद में इस नोट्स के पैसे कितने आपको बता दूँ, 329 रुपये मैंने चार्ज रखे हैं, ठीक है। इसमें 300 रुपये का लगभग खर्चा आ रहा है, और 29 रुपये मैंने अपने लिए रखे हैं। उसमें मेरा पेट्रोल का खर्चा ही इसके अंदर इंक्लूड है, पेट्रोल का खर्चा इसके अंदर इंक्लूड है। मैं फ़ोटोकॉपी करवाऊँगा, फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद में उनको वाइंडिंग करवाऊँगा, वाइंडिंग करवाने के बाद में मैं वहाँ पे जाऊँगा पोस्ट ऑफिस लगाने के लिए, वो बाइक का पेट्रोल इसी के अंदर इंक्लूड है। और ये आपको 329 रुपये में आपको घर बैठे मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, घर बैठे आपको मिल जाएगा होम डिलीवरी, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना होगा, तो वहाँ पर जैसे इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, उसको पे करके SS भेज देना है। और उसके उसी दिन अगर आप जल्दी मैसेज करोगे तो आपको उसी दिन ऑर्डर लग जाएगा। अगर शाम को देर तक आप ऑर्डर करते हो
तो आपको अगले दिन ऑर्डर लग पाएगा। शनिवार और संडे है उस दिन ऑर्डर नहीं लगता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में, सरकारी पोस्ट ऑफिस से भेजूँगा तो थोड़ा डिलीवरी चार्ज भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये आपके लिए ये मैंने बताया, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो है वो आपका सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, मैं थ्योरी तो मैंने पूरी करवा रखी है, और जैसे थोड़े दिन बाद में थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी और रीट का पूरा मामला मतलब सिमट जाएगा, क्योंकि मैं रीट को लेकर अभी टारगेट मेरा चल रहा था। तो उसके बाद में हम पूरा का पूरा जो है वो डेडिकेटेड सब इंस्पेक्टर के लिए MCQ सीरीज़ जो है वो आपके लिए फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, मतलब MCQs आपको करवाने वाला हूँ। तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा, आपके जो स्टार है वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो शिद्दत से आपको नौकरी मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कोई फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल में क्या क्या चेंज हुआ है, फिजिकल के लिए अपने अलग से वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।